हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके बीच में लेके आया हूं यूज ऑफ पोजेसिव वर्ब हैव। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हैव के प्रयोग पढ़ेंगे, जिनको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में पढ़ेंगे। तो पोजेशन वर्ब क्या होती है? जिसमें किसी चीज़ का पास में होने का बोध होता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास मार्कर है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है। मेरे पास किताब है। मैं कहूँ उसके पास ट्रैक्टर था, उसके पास पुस्तकें थी। मैं कहूँ मोहन के पास बहुत पैसा होगा। तो ये सब वाक्य पोजेशन वर्ब के हैं, लेकिन अलग अलग टेंसेस के हैं। तो आइए हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ें और सीखें। ये आज की एक्सरसाइज नंबर 2 है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टेटिव वर्ब बी का तीनों टेंसेस में प्रयोग देखा था। तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो देखने में कोई कठिनाई ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेट्स स्टार्ट। तो यूज ऑफ पोजेसिव वर्ब हैव। तो पोजेसिव वर्ब हैव को प्रेजेंट में हैज हैव के रूप में यूज करेंगे। नेगेटिव में डू डज, उसके बाद नोट या हैव लगाएंगे। उसके बाद पास्ट में हैव का पास्ट रूप हैड है। नेगेटिव सेंस में डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस में हैव को विल हैव बनाकर यूज करेंगे। नेगेटिव में विल नॉट हैव बनाकर यूज करेंगे। तो इस तरह से मैं कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ, जिसका हम बारी बारी से ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? मेरे पास कार है। मेरे पास कार है। तो सबसे पहले पहचान देखनी है। सबसे पहले क्या देखनी है? पहचान। तो पहचान बता रही है पास है, यानी पास है, प्रेजेंट। वाक्य पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम हैज या हैव लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे? भाई, कौन है वो जिसके पास कार है? वो मैं हूँ। तो इसको क्या लिखेंगे? आई के साथ हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट में हैव। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या का आंसर होता है क्या। मेरे पास क्या है? ए कार। ए कार, फुल स्टॉप। उसके पास ट्रैक्टर था। तो यहां पास था, पास था। तो इससे पता चल रहा है कि पास्ट है। तो वाक्य कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में हम हैड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी किसके पास था ट्रैक्टर? कौन है जिसके पास ट्रैक्टर था? उसके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही। क्या लिखेंगे? ही। या सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रैक्टर। एक है तो ए ट्रैक्टर, फुल स्टॉप। अगले वर्ष मोहन के पास बढ़िया घर होगा। अगले वर्ष मोहन के पास बढ़िया घर होगा। तो पास होगा। तो ये कौन सी टेंस है? फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम किसका प्रयोग करेंगे? वाक्य सिंपल है, विल हैव का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मोहन। सब्जेक्ट किसके पास होगा घर? मोहन के पास, मोहन। उसके बाद क्या लगाएंगे? विल हैव। विल हैव। उसके बाद अब देखिए, एक चीज तो ये बची हुई है और एक है बढ़िया घर। तो अब हमने एक एक के साथ वाक्य बना के देखना है। पहले कौन सा लिखे? मोहन के पास बढ़िया घर होगा, एक वाक्य। अब इसको हटा दें। मोहन के पास अगले वर्ष होगा,
मोहन के पास अगले वर्ष होगा तो क्या होगा, तो वाक्य कंप्लीट नहीं है, इसलिए पहले ये लिखेंगे ए फाइन हाउस ए फाइन हाउस, और अब अगले वर्ष को लिख दीजिए नेक्स्ट ईयर। मोहन विल हैव ए फाइन हाउस नेक्स्ट ईयर। अगला देखिए, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तो यहाँ पे हैं आया है, प्रेजेंट टेंस है, पर्सनवाचक वाक्य है, क्या वाला है, यानी क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, क्या तुम्हारे पास माता पिता नहीं हैं। तो प्रेजेंट का सेंटेंस है, हैज़ और हैव लगेगा। तो क्या वाला है, तो क्या वाला है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ डू या डज लगने हैं। तो तुम्हारे, तुम्हारे को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डू लगेगा, डू यू। उसके बाद हैव, यानी हम पर्सनवाचक वाक्य बनाते हैं तो डू या डज हमारा आगे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है। तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो डू यू हैव, उसके बाद नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव है तो हैव से पहले लगेगा नोट, नोट हैव, यानी नेगेटिव भी है सेंटेंस, तो सब्जेक्ट के बाद लगाना है नोट, यानी डू या डज आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, डू यू नोट हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचता है, माता पिता, मदर एंड फादर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद अगला है, रोहित के पास लैपटॉप था, तो यहाँ पास था तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट में क्या लगाएंगे, हैड। तो सब्जेक्ट क्या है, रोहित, हैड। ऑब्जेक्ट क्या है, लैपटॉप, एक है तो एक लिखेंगे ए, लैपटॉप, फुल स्टॉप। रोहित हैड ए लैपटॉप। क्या गोपाल के घर में 10 सदस्य नहीं होंगे, तो अब देखिए यहाँ पे वाक्य पर्सनवाचक है, होंगे फ्यूचर और नेगेटिव का है, क्या वाला है। तो क्या वाला में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गोपाल के घर में, तो क्या है, गोपाल के घर में, विल गोपाल, और इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्योंकि ये सजीव का पॉजेसिव है। गोपाल क्या है, सजीव है, गोपाल के घर, गोपाल्स होम। उसके बाद यहां लगाएंगे, नेगेटिव है, नोट हैव, यानी विल गोपाल्स होम नोट हैव। ऑब्जेक्ट क्या है फिर, 10 सदस्य, यानी 10 मेंबर्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां होम की जगह पे हम फैमिली भी लगा सकते हैं, फैमिली, यानी विल गोपाल्स फैमिली नोट हैव 10 मेंबर्स। क्या गोपाल के परिवार में 10 सदस्य नहीं होंगे, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके पास पक्के दोस्त कैसे हैं, तो यहाँ पे पास हैं, यानी प्रेजेंट है, और वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है, और WH वाला है, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, हाउ। तो प्रेजेंट का है तो डू या डज, तो उसके यानी डज लगेगा, हाउ डज ही, हाउ डज ही।
उसके बाद हैव, क्योंकि डू डज के साथ हैव भी लगेगा। तो हाउ डज ही हैव पक्के दोस्त। तो पक्के दोस्त को क्या बोलेंगे? फास्ट फ्रेंड्स। तो हाउ डज ही हैव फास्ट फ्रेंड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी उसके पास पक्के दोस्त कैसे हैं? हाउ डज ही हैव फास्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बच्चों के पास पुस्तकें नहीं थी, तो पास थी, तो पास्ट है, नेगेटिव है। तो पास्ट नेगेटिव में क्या करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे चिल्ड्रन, उसके बाद क्या करेंगे? डिड नॉट हैव, यानी ये नेगेटिव का दिया गया है, डिड नॉट हैव। चिल्ड्रन डिड नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तकें, बुक्स, फुल स्टॉप, यानी नेगेटिव है चिल्ड्रन डिड नॉट हैव बुक्स। उसके बाद है उनके लॉकर्स में ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, उनके लॉकर्स में ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? देयर, उनके, यानी प्लूरल है। और होंगे फ्यूचर टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर का नेगेटिव है। तो देयर लॉकर्स, अब नेगेटिव है तो क्या करेंगे? विल नॉट हैव, देयर लॉकर्स विल नॉट हैव। और ज्यादा पैसे, तो ज्यादा पैसे को क्या करेंगे? मच मनी, फुल स्टॉप। देयर लॉकर्स विल नॉट हैव मच मनी। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, then like and share, subscribe the channel. It is my motivation, it is my support. यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, या मैटर से रिलेटेड कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पिछले वर्ष मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था? तो अब देखिए, था यानी पास्ट है, पर्सन है, नहीं है, और क्या वाला है? तो सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? किसको ज्ञान नहीं था? मुझे, मुझे का मतलब है आई। उसके बाद नेगेटिव है, उसके बाद हैव लगाएंगे, यानी डिड आई नॉट हैव, क्योंकि डिड नॉट हैव है, नेगेटिव में, पर्सन में डिड आगे आएगा, तो डिड आई नॉट हैव। उसके बाद क्या है? पिछले वर्ष ज़्यादा ज्ञान। तो इन दोनों में से एक का चुनाव करना है। पहले कौन सा लिखें? पिछले वर्ष मुझे नहीं था, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है? मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो डिड आई नॉट हैव मच नॉलेज। आप पिछले वर्ष लिख दीजिए, लास्ट ईयर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी डिड आई नॉट हैव मच नॉलेज लास्ट ईयर। अब देखिए, मेरे दोस्तों के पास खेलने के लिए फुटबॉल क्यों थी? तो यहां भी क्या है? पास थी, पास्ट है, और WH वाला है, पर्सनवाचक है, तो सबसे पहले WH लिखिए, वाई। उसके बाद डू या डिड का प्रयोग करेंगे, तो डिड लगाइए। उसके बाद मेरे दोस्तों, यानी ये सब्जेक्ट बन गया हमारा माई फ्रेंड्स। वाई डिड माई फ्रेंड्स। उसके बाद हैव। अब देखिए, फुटबॉल खेलने के लिए। अब इन दो में से चुनना है ऑब्जेक्ट, तो क्या का उत्तर देखिए क्या है? मेरे पास या मेरे दोस्तों के पास
क्या था? फुटबॉल। तो फुटबॉल लिखेंगे यहाँ पे पहले, फुटबॉल। वाई डिड माई फ्रेंड्स हैव फुटबॉल? अब ये बचा खेलने के लिए, तो खेलना क्रिया है, तो इसलिए क्रिया को हम टू लगा के जोड़ते हैं, टू प्ले। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी टू प्ले। तो खेलना क्रिया है, इसलिए टू के साथ हम जोड़ देंगे टू प्ले, तो खेलने के लिए। मीना के 4 भाई बहन होंगे, तो होंगे फ्यूचर है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं मीना के पास 4 भाई बहन होंगे। तो फ्यूचर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, मीना विल हैव, विल हैव। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फुल स्टॉप। तुम्हारे पास अच्छी नौकरी क्यों नहीं होगी? तो यहां भी देखिए, होगी पास, पास होगी फ्यूचर है, वाक्य प्रश्नवाचक है, नेगेटिव भी है, और है WH वाला है, तो सबसे पहले WH वाला ही लिखिए, वर्ड वाही। उसके बाद फ्यूचर है तो विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब है यू, नेगेटिव भी है तो यू के बाद नोट लगाइए, उसके बाद हैव लगाइए, यानी वाई विल यू नोट हैव। और ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छी नौकरी, ए गुड जॉब, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो वाई विल यू नोट हैव ए गुड जॉब? आधुनिक समय में हर किसी के पास सुविधाएं हैं, तो देखिए पास हैं, तो प्रेजेंट है। और सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? हर किसी के पास, यानी कौन है जिसके पास सुविधाएं हैं? हर कोई। यदि लिखना चाहें तो ये आधुनिक समय में स्टार्टिंग में हम लिख सकते हैं, जैसे इन मॉडर्न टाइम, लेकिन यहाँ हमें कोमा लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा है। तो इंग्लिश में यदि सब्जेक्ट से पहले कुछ लिखना पड़ता है तो इस तरह से कोमा लगाकर हम अलग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि पहले सब्जेक्ट लिखें तो ये हमें पीछे लिखना पड़ता है। अब सब्जेक्ट क्या है? हर किसी। हर किसी का मतलब क्या है? एवरी वन, एवरी वन, हर कोई, हर किसी। उसके बाद क्या होगा? सिंगुलर में इसको यूज करते हैं, एवरी वन हैज, हैज। और सुविधाएं क्या होती हैं? फैसिलिटीज, फुल स्टॉप। तो एवरीवन हैज फैसिलिटीज। तो यदि हम इसको पीछे लिखें, एवरीवन हैज फैसिलिटीज इन मॉडर्न टाइम, ऐसे भी हो सकता है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट है, शिवाजी के पास इतना ज्यादा साहस कैसे था? तो अब देखिए, पास था, पास्ट है। उसके बाद WH वाला है, प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले WH फैमिली, वर्ड हाउ। उसके बाद अब लिखना पड़ेगा डिड, हाउ डिड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? शिवाजी, शिवाजी। उसके बाद लिखेंगे हैव, तो डिड के बाद हमारा हैव आएगा। उसके बाद क्या? इतना ज्यादा साहस, यानी सो मच करेज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी सो मच, इतना ज्यादा। करेज का मतलब है साहस, कि शिवाजी के पास इतना साहस कैसे था। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 15 सेंटेंसेस लेकर आए थे।
तो 1 बाय 1 हमने इनको ट्रांसलेट किया है। आप भी इसी तरह अपने एक्सरसाइज को आगे जारी रख सकते हैं। तो हमने आज की एक्सरसाइज में और कल वाली एक्सरसाइज में बी का रूप देखा था। आज वाली एक्सरसाइज में हमने हैज़ और हैव के अलग अलग जो रूप हैं उनको अलग अलग टेंसेज में प्रयोग करके देखा है। तो बी स्टेटिव वर्ब और हैव हैज़ ये क्या हैं, हमारे पोजेसिव वर्ब हैं। तो इनमें एक्शन वर्ब नहीं है। किसी भी वाक्य में आप देखोगे कि कार्य नहीं हो रहा है। किसी भी वाक्य को उठा लीजिए, कार्य का बोध नहीं है, केवल पास में होने का बोध है। तो इस तरह से आप भी एक्सरसाइज करते रहिए और एक्सरसाइज से आप बिल्कुल ये चाहे बी वाले सेंटेंसेस हों चाहे है वाले हों, ये बिल्कुल धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई टैक्ट नहीं, कोई तुक्का नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुआ तो इंग्लिश क्लियर हो जाती है। इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.